हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज शुरू करते हैं टॉपिक इंश्योरेबल रिस्क एंड इट्स एसेंशियल्स। आज के वीडियो में हम एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि इंश्योरेबल रिस्क की वैलिडिटी को इंश्योर करते हैं, यानी कि किस रिस्क को हम इंश्योर करवा सकते हैं। हम आज उन एसेंशियल्स के बारे में, उन कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड में लिखा है व्हाट इज इंश्योरेबल रिस्क, यानी कि मीनिंग क्या है इंश्योरेबल रिस्क का, कौन सा रिस्क इंश्योरेबल रिस्क कहलाता है। An insurable risk refers to potential situation in which an insurance company evaluates the risk and determines insurability. इंश्योरेबल रिस्क का मतलब वो सिचुएशन होती है जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी रिस्क की इवैल्यूएशन करती है और ये डिटर्मिन करती है कि क्या वो रिस्क को इंश्योर किया जा सकता है, क्या इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर सकती है उस पर्सन को जिसे वो रिस्क है। रिस्क का आपको रिस्क का मीनिंग सभी को क्लियर होगा, आई होप। रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जी हाँ, कि कितने चांसेस हैं कि हमें लॉस हो सकता है, लॉस होने के चांसेस को बोला जाता है रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है? इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क जो कि इंश्योर करवाया जा सकता है फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। एक्चुअरीज इन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वर्ड टू बी नोटेड। एक्चुअरीज होते हैं वो पर्सन्स, वो इंश्योरेंस एजेंट्स जिन्हें की रिस्क असेस करने की पूरी कैपेबिलिटी होती है जिनमें। तो एक्चुअरीज इन इंश्योरेंस कंपनीज फाइंड आउट व्हाट रिस्क द कंपनी विल कैरी, कि इंश्योर्ड कंपनी जो है जिसे रिस्क है, जो अपना रिस्क इंश्योर करवाना चाहती है, उसे कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट हम पॉलिसी दे सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एक्चुअरीज। द डिग्री ऑफ रिस्क विल इन्फ्लुएंस द इंश्योरेंस प्रीमियम, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिस्क प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। इंश्योरेंस विल इंश्योर ओनली प्योर रिस्क, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट कि सिर्फ प्योर रिस्क जो है वो इंश्योर करवाया जा सकता है। हमने पिछले वीडियो में बहुत तरीके के रिस्क पढ़े, टाइप्स ऑफ रिस्क किए थे, हमने मीनिंग भी किया था रिस्क का और उसके टाइप्स किए थे। आप हमारा वीडियो चैनल पे चेक कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क। उसमें हमने सिस्टमेटिक रिस्क किया, अनसिस्टमेटिक रिस्क किया, राइट, स्पेकुलेटिव रिस्क किया, प्योर रिस्क किया, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। बिसाइड्स दिस मैनी अदर टाइप्स ऑफ रिस्क वर डन, बट उनमें से सिर्फ एक प्योर रिस्क ही ऐसा रिस्क है जो कि इंश्योर करवाया जा सकता है। और प्योर रिस्क कैसे रिस्क होते हैं? पर्सनल रिस्क हो गया, प्रॉपर्टी रिस्क हो गया, लीगल रिस्क हो गया, ऐसे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव सम एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क। एसेंशियल्स का मतलब होता है वो फीचर्स अगर वो रिस्क में प्रेजेंट है, रिस्क की डेफिनेशन में प्रेजेंट है, तभी वो इंश्योरेबल रिस्क कहलाएंगे। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो वन बाय वन हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द लॉस मस्ट बी ड्यू टू चांस, यानी कि लॉस जो है वो बाय चांस होना चाहिए, इंटेंशनली लॉस नहीं इनकर किया जाना चाहिए इंश्योर्ड के द्वारा। सो एन इवेंट हैज़ टू बी रैंडम इवेंट होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर इट टू बी इंश्योरेबल। अगर उसे इंश्योर करवाना है तो वो इवेंट रैंडमली होना चाहिए, बाय चांस होना चाहिए, नॉट इंटेंशनली। इट शुड बी एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, वो अनइंटेंशनल होना चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए। द लॉस मस्ट नॉट बी वॉलंटरली क्रिएटेड, वो वॉलंटरली क्रिएटेड नहीं होना चाहिए ताकि हम क्लेम फाइल कर सकें। नो, कुछ बिजनेसेस ऐसा करते भी हैं कि अपने बिजनेस में खुद ही फायर लगा लेते हैं टू क्लेम द फायर इंश्योरेंस, टू क्लेम फ्रॉम द फायर इंश्योरेंस कंपनी, बट ऐसे जो रिस्क हैं वो नहीं होने चाहिए। इंश्योरेबल रिस्क होने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल अनइंटेंशनली रिस्क क्रिएट होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉस मस्ट बी डेफिनेट एंड मेजरेबल। जी हाँ, डेफिनेट एंड मेजरेबल वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं एक रिस्क को, जो एक रिस्क में होने चाहिए। एन इंश्योरेबल रिस्क मस्ट इन्वॉल्व अ लॉस दैट इज डेफिनेट एज टू कॉज, यानी कि रिस्क का कॉज क्या होगा, क्या फायर से होगा या थेफ्ट से होगा या फिर किसी डिजीज से होगा। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस उसका कॉज डेफिनेटली पता होना चाहिए, टाइम के बारे में पता होना चाहिए कि कब हो सकता है रिस्क, प्लेस पता होनी चाहिए एंड अमाउंट पता होनी चाहिए, जो कि एक रिस्क को डेफिनेट बना देते हैं। देन द पोटेंशियल लॉस ऑफ एन इंश्योरेबल रिस्क मस्ट बी मेजरेबल, वो मेजरेबल भी होना चाहिए, मतलब कि जब रिस्क अराइज हो, यानी कि जब लॉस अराइज हो, वो डेफिनेट टर्म्स में हमें हम प्रूव कर सकें, या फिर डेफिनेट टर्म्स में हमें पता चल सके कि कितने का लॉस हुआ है, यानी कि अमाउंट शुड बी डिटर्मिनेबल। इसका मतलब होता है मेजरेबिलिटी ऑफ लॉस।
देन द लॉस मस्ट बी स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्टेबल, लॉस प्रिडिक्टेबल होना चाहिए स्टैटिस्टिकली, यानी कि वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करने लायक हो. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस द यूज़ ऑफ मोर्टेलिटी टेबल्स एंड मॉर्बिडिटी टेबल्स. जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के केसेस में या लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में जो इंश्योरर्स होते हैं वो मॉर्बिडिटी टेबल्स और मोर्टेलिटी टेबल्स यूज़ करते हैं टू प्रोजेक्ट लॉसेस, ये लॉसेस को प्रोजेक्ट करने के लिए, ताकि हमें डेफिनेट नंबर्स मिल सकें कि अगर हमको ये डिजीज़ हो भी रही है इन फ्यूचर तो हमें कितना क्लेम देना पड़ेगा इन द फ्यूचर. इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू गेट अ लॉस इंश्योर्ड. देन द लॉस कैन नॉट बी कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है नेचुरल कंडीशंस से क्रिएट किया गया कोई भी लॉस. इंश्योरर्स नीड टू बी रीजनेबली सर्टेन दैट द लॉसेज विल नॉट एक्सीड सर्टेन लिमिट्स. लॉसेज जो हैं वो कुछ हद, जितनी हद उन्होंने डिसाइड किया उन लिमिट्स उस हद से बियॉन्ड नहीं जाएंगे एंड वुड रिक्वायर पेमेंट सो ग्रेट द इंश्योरर कुड नॉट पॉसिबली कवर इट. कुछ लॉसेज होते हैं जैसे फ्लड से क्रिएट हुआ लॉस, वो इनडिटर्मिनेबल लॉस है, क्योंकि अगर फ्लड का लेवल स्मॉल होगा उससे लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं होगा. बट इन केस द लॉस कॉज्ड बाय फ्लड इज़ सो ग्रेट कि उस जो इंश्योरर है वो कवर ही नहीं कर पा रहा, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी फेल हो जाएगी कि उन्होंने इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को पे ही नहीं कर पाया. तो ऐसा कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी लॉस इंश्योर नहीं होना चाहिए जो कि कैटास्ट्रॉफिक इन नेचर हो, यानी कि उसका एक्सटेंट कभी भी बढ़ सके और वो नेचुरली अकर कंडीशन में हो. तभी जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट कोई भी लॉस कभी भी इंश्योर नहीं करवाया जाता इन मोस्ट केसेस. ओके, सो फिफ्थ पॉइंट इज द लॉस एक्सपोजर. द लॉस एक्सपोजर टू बी इंश्योर्ड मस्ट बी लार्ज. जो लॉस एक्सपोजर है यानी कि द नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स जो इंश्योरर के पास आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास आएंगे, वो लार्ज होने चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर यहाँ पे काम करेगी. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स होंगे जिनका रिस्क सेम होगा. जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में मोस्टली जो इंश्योर्ड होंगे, मोस्टली जो पर्सन्स होंगे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने आएंगे वो डिजीज़ के अगेंस्ट लेने आएंगे, राइट, या फिर किसी एक्सीडेंट्स के अगेंस्ट लेने आएंगे. तो सेम नंबर ऑफ पर्सन्स को एक ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे और उनका लॉस जो है हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि इससे जो है लॉस की प्रिडिक्शन करना बहुत ईजी हो जाता है, प्रिडिक्शन लॉस का ईजी हो जाता है. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स ये कहता है. ओके, तो इंश्योरेबल रिस्क, एक रिस्क को इंश्योरेबल होने के लिए, इंश्योर करवाने के लिए हमें बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट द प्रिडिक्शन ऑफ लॉस कैन बी मेड ईजिली. राइट. देन सिक्स्थ पॉइंट इज इकोनॉमिकली फिजिबल प्रीमियम. जी हाँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर हम भी अपना इंश्योरेंस करवाने जाएं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी की जो वैल्यू है उससे हमारा प्रीमियम बहुत कम हो, क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू ही पे कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू incur huge loss in case no loss happens, right. तो अगर लॉस कोई नहीं होता इसके केस में हमारा ही लॉस होगा जो कि हमने प्रीमियम पे किया है. तो द इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस करवा रहा है ही मस्ट बी एबल टू अफोर्ड टू पे द प्रीमियम, वो प्रीमियम अफोर्ड कर सके, इतना प्रीमियम होना चाहिए. एंड द प्रीमियम मस्ट बी सब्सटैंशियली लेस देन द वैल्यू ऑफ पॉलिसी की वैल्यू से प्रीमियम ऑलवेज कम होना चाहिए. तभी एक जो है इंश्योरेंस कंपनी है एक अट्रैक्टिव ऑप्शन दे सकती है इंश्योर्ड को अपना इंश्योरेंस करवाने के लिए. देन सेवंथ पॉइंट इज अबाउट इंश्योरेंस मस्ट नॉट बी मैंडेटरी. इंश्योरेबल रिस्क जो है प्योर, हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा कि सिर्फ प्योर रिस्क को इंश्योर करवाया जा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर प्योर रिस्क को हम इंश्योर करवाएं. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस अगर कोई भी प्योर रिस्क जो है वो नॉन रैंडमली तरीके से क्रिएट किया गया है, यानी कि इनवॉलंटरीली क्रिएट किया गया है, उस रिस्क को हम इंश्योर नहीं करवाएंगे. क्यों? क्योंकि उस केस में ये हो सकता है दैट द इंश्योर्ड में फाइल फॉर अ फॉल्स क्लेम, यानी कि उसने अपने आप ही वॉलंटरीली क्रिएट कर लिया हो, वॉलंटरीली मतलब अपने आप ही लॉस क्रिएट कर लिया हो ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हासिल कर सके. तो इस केस में जो है उसे क्लेम नहीं मिलना चाहिए, लीगली नहीं मिलना चाहिए.
राइट इन केसेस में जो है इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं होगी, चाहे वो प्योर रिस्क ही क्यों ना हो। सो ये थे हमारे इसेंशियल 7 पॉइंट्स ऑफ इसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।